Hello dear students, welcome to Jora IES. Today we are going to do our polity lecture series जिसमें हम cover करेंगे lecture number 28 which is Chief Minister. First of all, who is the Chief Minister? जैसे हमने center में पढ़ा था कि Prime Minister and President होते हैं, right? Prime Minister is the real executive and then President is the nominal executive. ठीक है, वैसे ही हम पढ़ेंगे। वैसे स्टेट में कौन होते हैं कि जैसे नॉमिनल तो हमारे हो जाते हैं गवर्नर, ठीक है, बट जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है दैट इज चीफ मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं इन द स्टेट गवर्नमेंट। उनको असिस्ट करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एज सिमिलर एज प्राइम मिनिस्टर को करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो कि बनाते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद गवर्नर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। लास्ट चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा था कि स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होती है। Similar to Prime Minister who is head of the government at the center, वैसे ही Chief Minister ही head of the government at the state level होते हैं। Then वो head होते हैं स्टेट गवर्नर की, स्टेट गवर्नमेंट की, बट गवर्नर जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। डी फैक्टो एंड डी ज्यूरी हमने किया था टाइम ऑफ प्रेसिडेंट के टाइम पे, ठीक है, ये आपको रिकॉल करना है कि क्या होता है, ओके। Then the real executive is de facto executive, that means in fact, whether by right or wrong, ठीक है। How is a chief minister appointed? Chief minister appoint कैसे होते हैं? जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर appointment particulars are not mentioned in the constitution. According to article 164 in the Indian constitution, गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि गवर्नर किसी भी रैंडम पर्सन को उठा के चीफ मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई प्रोसीजर होगा। अ लीडर एट द पार्टी दैट हैज गॉट द मेजॉरिटी शेयर ऑफ द वोट, मान लीजिए 500 सीट्स हैं, 500 तो चलो ज्यादा है, मान लीजिए 100 सीट्स हैं, ठीक है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो हैं लाइक 70 सीट्स जो हैं किसी ए पार्टी ने जीत लिया है, तो उस ए पार्टी के लीडर को बनाया जाएगा, जो भी लीडर होगा, ठीक है, उसको सीएम बना दिया जाएगा। देन अगर नो पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, गवर्नर जो है अपना डिस्क्रिशन का यूज करते हुए किसी भी पर्सन को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। इन केस किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी वोट नहीं हुआ है, गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं मेंबर को लार्जेस्ट पार्टी वन फ्रॉम द कोalition इफ अकर्स, अगर कोalition बना है 3-4 पार्टीज का इकट्ठा करके, जो सबसे बड़ी है, ठीक है, उसमें से एक बना देंगे as the chief minister, and then he is given the month time to prove confidence in the motion. उनको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है कि हमने आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया है, अब 1 मंथ के अंदर अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस जो है शो कर दीजिए हाउस में। In the incumbent dies in the office, governor at his own discretion can appoint a chief minister. अगर dies in the office हो जाता है, then चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाए जाते हैं गवर्नर के डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग। रूलिंग पार्टी नॉमिनेट कर देती है एक पर्सन को, ठीक है, उसको ही यूजुअली बनाया जाता है, ठीक है। दिस पर्सन हैज टू प्रूव कॉन्फिडेंस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू ईदर हाउस, मान लीजिए किसी एक को नहीं बना रही है, लाइक अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू ईदर हाउस, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको भी बनाया जा सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ उनको जो है सीएम बनने के, ठीक है, उनको एक पार्टी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। देन टर्म क्या होती है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की, ठीक है, क्लियरली आपको याद रखना है। गवर्नर जो है, गवर्नर कैन नॉट रिमूव एट एनी टाइम, गवर्नर कैन नॉट इवन डिसमिस हिम टिल द टाइम ही एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द हाउस। जितना टाइम मेजॉरिटी कर रहे हैं उस टाइम तक नहीं होगा, और गवर्नर उनको रिमूव नहीं कर सकते किसी भी टाइम पे। अगर कोई सीएम जो है लूज कर सकते हैं अपनी मेजॉरिटी सपोर्ट, ठीक है, तब वो अपना रेजिग्नेशन देंगे गवर्नर को और डिसमिस हो जाएंगे उनके द्वारा। मेन फंक्शन चीफ मिनिस्टर का क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेटेड, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर के आगे वाली स्टेट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके अलावा भी उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड के हेड होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। देन वाइस चेयरपर्सन होते हैं जोनल काउंसिल की बाय रोटेशन, ठीक है, एक तो चेयरपर्सन होंगे और वाइस चेयरपर्सन जो है रोटेशन बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स के बनेंगे ना, उसमें से एक टाइम पे होते हैं, एक ईयर के लिए एक टाइम पे, ठीक है। देन वो इंटर स्टेट काउंसिल के भी मेंबर होते हैं और एनडीसी के भी मेंबर होते हैं, विच आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब पढ़ लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि काउंसिल में क्या है, गवर्नर में क्या, तीसरा था
ठीक है, वही अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हो सकते हैं। वो रेकमेंड करेंगे गवर्नर को कि किसको क्या मिनिस्टर बनाना है। लाइक अभी कोई मान लीजिए सीएम है, तो वो रेकमेंड करेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर आप इसको बनाओ, ये मिनिस्टर आप इसको बनाओ, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वो करते हैं डेजिग्नेट और रीशफल जो भी पोर्टफोलियोज होते हैं मिनिस्टर की। ठीक है, वो किसी मिनिस्टर को भी रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं। अगर मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो उसके वो हेड होंगे और जो भी एक्टिविटीज होंगी मिनिस्टर्स के द्वारा उनको गाइड करेंगे और कंट्रोल करेंगे चीफ मिनिस्टर जो है। अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी मतलब कोलैप्स हो जाती है और उनको भी रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर वो डाइज हो जाते हैं, ठीक है, इफ द सीएम डाइज और रिजाइन द काउंसिल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो सकते हैं। अब इन रिलेशन टू गवर्नर देख, जो भी सारी एक्टिविटीज है, डिसीजंस है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, वो कम्युनिकेट गवर्नर को कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेंगे। ये शायद आपने पहले भी पढ़ा है। कहां पढ़ा है? पढ़ा है हमने प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट को। तो सिमिलरली ये सारे फंक्शन प्राइम मिनिस्टर के ही मिलते जुलते होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार, वैसे अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो रिलेट करना आपके लिए इजी है। गवर्नर को रिपोर्ट करना कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स है, अगर गवर्नर पूछते हैं तो। अगर किसी मिनिस्टर को डिसाइड करना है किसी इशू के ऊपर और रिपोर्ट करना है गवर्नर को, तो वो चीफ मिनिस्टर करेंगे, विच व्हेन द सेम हैज नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द काउंसिल। अगर काउंसिल ने उसे नहीं माना है तो वो किसकी एडवाइस पे चलते हैं? देखिए, ही गिव्स हिज एडवाइस टू गवर्नर। गवर्नर को वो एडवाइस देंगे अपॉइंटमेंट करने के लिए इन पर्संस की, दैट इज एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। द स्टेट लेजिस्लेचर के साथ उनका क्या होगा? जैसे स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर है, तो सेंटर में क्या होती है? पार्लियामेंट, लोकसभा। ओके, देन he is the leader of the house and holding his this position he perform the following functions। अगर गवर्नर जब प्रोरोग करते हैं, समन करते हैं सेशंस को, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस मस्ट है। मस्ट वर्ड को याद रखना। लेजिस्लेटिव असेंबली है जो डिसॉल्व होगी किसी भी टाइम पर, वो भी रिकमेंडेशन गवर्नर को देंगे। ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अनाउंस्ड बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन करेंगे? हमारे सीएम। तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के रिलेशन, ये हमने सेम चीज गवर्नर के चैप्टर में पढ़ी थी, ये आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब उनका जो होगा ना, ये न्यूज में पढ़ा ही रहता है कि डिबेट चलता रहता है रिस्पेक्टिव पोस्ट के साथ, राउंड्स थो। आईएएस एस्पिरेंट जो है इनको ध्यान से पढ़ ले। ठीक है, आईएएस एस्पिरेंट्स, पीसीएस एस्पिरेंट्स, जो भी हो आप, ठीक है, आपको अच्छे से ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।